बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी और अहम है। आज के इस वीडियो में गैर मुल्कियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से गैर मुल्कियों के बारे में बड़ी अपडेट आई है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको मालूमात पूरी मिल सके। आज की इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है कि किसी भाई ने जवाजात से सवाल किया है कि वो अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर विजिट वीज़े पर बुलवाना चाहे, तो अपनी वाइफ को विजिट वीज़ा पर बुलाने के लिए कितने महीने का इकामा वैलिड होना चाहिए। तो उस पर जवाजात ने कहा है कि अगर आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुलाना चाहते हैं तो आपके इकामे का 3 महीना या उससे ज्यादा का वैलिड होना जरूरी है। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के जवाजात की तरफ से एक अपडेट आई है सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा और मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा की फीस के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझ लिए कि सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा कितने दिन के लिए लगता है और मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा कितने दिन के लिए लगता है और उसकी फीस क्या होगी। देखिए, सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा आपको एक मरतबा लगता है, यानी उसको एक ही मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छुट्टी गए और वापस आ गए, अब उसके बाद वो वीजा किसी काम का नहीं रहता, वो काम नहीं करेगा, खत्म हो जाता है। लेकिन मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा होता है जो आप छुट्टी गए, छुट्टी से बाद वापस आए, फिर आप जाना चाहते हैं, फिर आप जा सकते हैं, फिर आना चाहे आ सकते हैं, यानी जितनी मरतबा चाहे आप जाएं और आएं, आपको बार बार एग्जिट री एंट्री का वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वैलिड रहता है और काम करता है। इन दोनों की फीस भी अलग अलग है। सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा जो होता है उसकी फीस है कि पहले 2 महीने के लिए आपको 200 रियाल का फीस लगेगा, उसके बाद हर महीने का 100 रियाल फीस लगता है। लेकिन मल्टीपल एग्जिट वीजा के लिए आपको पहले 3 महीने के लिए 500 रियाल फीस लगता है और उसके बाद हर महीने के हिसाब से 200 रियाल का फीस लगता है। मान के चलिए अगर आपने एक्स्ट्रा 3 महीने से ज्यादा एक्स्ट्रा आपने छुट्टी लगानी है 5 महीने की, तो फिर 5 दूना 10 यानी 10,000 रियाल हो गया और 500 ये हो गया, यानी कुल आपको 1500 रियाल छुट्टी का फीस जमा करना होगा। इस 8 महीने की छुट्टी में आप चाहे हर महीना जाएं आए, या आप 2 महीने के बाद जाएं आए, 1 महीने के बाद जाएं, 15 दिन के बाद जाएं आए, आपको बार बार छुट्टी का वीजा लेने के लिए जरूरत नहीं है। उसी वीजा पर आप बार बार आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा आपको पहले 2 महीने के लिए 200 रियाल लगेंगे, उसके बाद हर महीने के 100 रियाल लगेंगे। जितने महीने की आप चाहें उतने महीने की आपको फीस जमा करने होंगे। लेकिन सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा में आप एक मरतबा गए और दोबारा जब आप वापस आ गए फिर वो वीजा काम नहीं करेगा, खत्म। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के असीर रीजन से, जहां पर एक सूडानी ड्राइवर से एक पाकिस्तानी एक्सीडेंट कर गया और उसकी मौत हो गई थी और एक घायल हुआ था, जिसके जुर्म में यहाँ की अदालत ने उसे जेल की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना आयद किया 2,25,000 रियाल का, और कहा कि आपको 2,25,000 रियाल दियत के तौर पे अदा करने होंगे। आप या तो वो पैसे अदा कर दें और फिर आप जेल से रिहा हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। ये 2,25,000 रियाल उस फैमिली को, पाकिस्तानी फैमिली को देना होगा जिसका इंतकाल हो गया है। तो फाइनली असीर रीजन के एक कबीले वालों ने मिल करके 2,25,000 रियाल का इंतजाम करके सूडानी ड्राइवर के लिए जमा किया और उसको वहां से आजाद करवा दिया। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के डेटा निकलकर सामने आया है, जिसमें 40% कारोबारी इदारे यहां की औरतों के नाम से रजिस्टर्ड है। अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर 11 लाख सऊदी औरतें तिजारती इदारों की मालिक हैं, यानी मॉल है, सुपरमार्केट है, बड़े बड़े इदारे हैं बिजनेस के, उसकी मालिक सऊदी की औरतें हैं जो उस चीज को चला रही हैं। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदीजेशन से जुड़ा हुआ है, जो मैंने कल आपको बताया था कि सऊदीजेशन के तहत यहाँ सऊदी अरब के अंदर जो टेलर के काम है वहां पर भी सऊदी औरतें या सऊदी शहरी काम करेंगे। तो इसके बारे में वजाहत कर दिया गया है कि सऊदी औरतें उस जगह पर काम करेंगी जहां पर लेडीज टेलर का काम होता है।
جہاں پر جینٹس ٹیلر کے کام ہوتے ہیں وہاں پر نہیں ہوگا۔ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ اگر آپ 5 سال کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، 5 سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو سالانہ چھٹی 1 مہینے کی بنتی ہے اور 1 مہینے کی چھٹی دی جائے گی۔ اور اگر 5 سال سے کم اگر آپ کا ہوا ہے اور آپ چھٹی جاتے ہیں تو آپ کو سالانہ چھٹی 21 دن کی بنتی ہے جو آپ کو دی جائے گی۔ اب اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں، سعودی عرب کی حکومت نے انڈونیشیا کے اندر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا کام کیا ہے، جو نہ صرف انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کی خدمت کا کام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو سعودی حکومت نے انڈونیشیا میں جو کام کیا ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو مختصراً اس بارے میں بتاؤں گا۔ ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مدينة بادانغ بولاية سومطرة الغربية في إندونيسيا، وفدوا للمشاركة في السفرة التي أعلنت عنها الحكومة. یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھا ہے یہ انڈونیشیا کا ہے۔ انڈونیشیا کے اندر سعودی حکومت نے 1200 میٹر لمبا دسترخوان بچھایا ہے افطار کا، جہاں پر 8000 لوگ بیٹھ کر کے افطار کر رہے تھے۔ اس کو پیکج دیا گیا تھا اور اس کھانے کے اندر صرف کھجور یا جوس یا پانی ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کھانے کے تمام اشیاء تھے جو افطار کے اندر عام طور سے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس افطار کے اندر تھا۔ اور اس کے اندر اور یہ لمبا دسترخوان جو لگ بھگ 1200 میٹر کا تھا، یہ دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا دسترخوان بچھایا تھا سعودی حکومت نے۔ تو یہ دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان ہے جس کو انڈونیشیا کی سرکار حکومت گنیز بک آف دا ورلڈ کی ریکارڈ میں اپنا نام درج کروانے جا رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔